बरनाहल और किसनी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से करहल विधानसभा क्षेत्र के बरनाहल में भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के यहां वोट मांगने पहुंचे, जिसके बाद वो किसनी पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश की सरकार चलती थी तो अपने परिवार के लिए चलती थी। अखिलेश सरकार में एक जाति का काम होता था और बहन जी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। अखिलेश बाबू कहते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ, जिसकी आंखों पर पीला चश्मा होता है उसे सब पीला ही दिखाई देता है। केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि करहल से जमानत जब्त होकर जाएगी, चुनाव के बाद एक बार फिर करहल आऊंगा। सभा को संबोधन के बाद वो मैनपुरी की किशनी के लिए रवाना हुए, जहां पर डॉक्टर प्रिय रंजन आशु दिवाकर के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील की। और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। दम दिखाई दे रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी खेमे में खलबली क्यों मची है प्रोफेसर जी के आने के बाद, इसका अंदाजा मुझे लग रहा है। मंच पर जिनके समर्थन में आज मैं आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, ऐसे बड़े भाई मेरे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, और मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी को अगर ये पता चल जाता कि प्रोफेसर साहब नामांकन करने वाले हैं तो करहाल से कभी नामांकन करने की गलती नहीं करते। इनके समर्थन में मैं आप सबको यह बताने आया हूं कि यहाँ केवल प्रोफेसर साहब नहीं, केशव प्रसाद मौर्य भी आपका प्रत्याशी है, ये ध्यान रखना। यहाँ मंच पर अब मैं अगर कहूंगा कि साइकिल उड़ करके पश्चिम से सैफई चली गई तो आप तो कहोगे हमारे बगल में है, लेकिन साइकिल उड़ गई। साइकिल का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। साइकिल को पंचर तो यूपी की जनता ने 2014 में ही कर दिया था, जब श्री अखिलेश यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। 2017 के चुनाव में बड़े बड़े सपने देखते थे कि हम फिर सरकार में वापस आ रहे, कहते थे कि नहीं, मैनपुरी में कहते थे, लेकिन आप आए क्या? 300 से ज्यादा सीटें यूपी के लोगों ने जिता दिया, फिर भाजपा की सरकार बन गई। हम केवल मैनपुरी में पिछली बार एक सीट जीत पाए थे भोगांव की, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है मैनपुरी की चारों सीटें जीत करके चौका लगाने का काम आप सब लोग करोगे। और ये चौका लगाने के लिए, अपील करने के लिए मैं आया हूं। आज देर हो रही थी, अभी किसनी भी जाना है, मैं सोचा देर न हो जाए मुझे, मैं कहा चाहे एक सभा में थोड़ा मैं 5 ही मिनट के लिए देख के चला हूं, लेकिन मैं करहल जरूर जाऊंगा और मैं इसीलिए करहल आया हूं। अब करहल आकर के आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडों से, माफियाओं से, अपराधियों से, दंगाइयों से कौन निपट सकता है? भारतीय जनता पार्टी निपट सकती है। उनका पूजन करना, फिर साथ में बैठा करके भोजन करना, ये हर मजदूर का सम्मान था कि नहीं था? जब से भाजपा की सरकार बनी है, बताइए करहल और मैनपुरी के लोगों, कोई गुंडे ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है क्या? नहीं। भाजपा की सरकार आने से पहले आपकी जमीन सुरक्षित रहती थी क्या? नहीं। सपा की सरकार रहने का मतलब हर समाजवादी पार्टी का, इनके पास गुंडे अपराधियों के सिवा कोई नहीं है। चाहे यदुवंशी हो, चाहे रविदास वंशी हो, वो भी जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ ही है कि नहीं? बताइए। जो गड़बड़ लोग हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी आप सबको मिलकर के निभाने का काम करना है। या 20 तारीख के चुनाव पर सबकी नजर लगी है, लेकिन 20 तारीख के चुनाव पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में 2022 में हम मैनपुरी का किला ढहाने का काम करेंगे। जो समाजवादी मानती है, समाजवादी पार्टी मानती है कि उसका गढ़ है, खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? ये समाजवादी पार्टी नहीं, अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री को समाप्त करने की जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। निभाओगे जिम्मेदारी? दोनों हाथ उठा सब लोग बताओ, ये मीडिया वाले देख ले कि सब लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। और मैंने इस मंच से कहा है, आज तारीख कौन सी है? 15। वोट कब पड़ना है? 20 को पड़ना। बचा कितने दिन? 4 दिन। इस 4 दिन के लिए प्रत्याशी केवल बघेल जी और केशव प्रसाद नहीं, आप सब लोग प्रत्याशी की तरह काम करोगे? दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे? आप सब लोग प्रत्याशी की तरह केवल 4 दिन मेहनत कर दीजिए।
कमल का फूल खिलने से दुनिया की कोई ताकत करहाल में और मैनपुरी में रोक नहीं पाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।